नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गोइनकेन छुप के प्रेसिडेंट शाओ के घर आती है। साथ ही वो देखती है कि पूरे हॉल में कोई नहीं है, तो निकल के वो हॉल की तस्वीरें लेने शुरू कर देती है। वो तस्वीरें ले ही रही होती है कि एलिवेटर से किसी के नीचे आने की आवाज आती है। वो जैसे ही छुपने के लिए भागती है तो वो लौशे के रूम में आ जाती है। एलिवेटर से जो नीचे आती है वो जैनके होती है, लेकिन जैनके को भी पता नहीं होता कि गोइनकेन यहाँ आई है। जैसे ही जैनके लौशे के रूम में आती है वो रूम देख के हैरान हो जाती है। फिर वो उस रूम की भी तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। फिर एक एक करके वो तमाम लव बॉयज के रूम में जाती है और उन सबके रूम की तस्वीरें लेती है। फिर वो जिम की तरफ पहुंचती है तो लव बॉयज एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो उनकी भी तस्वीर खींच लेती है। फिर वो यहाँ के मेन गेट की तरफ आती है और वहाँ की भी तस्वीर लेती है। साथ ही ये कहती है कि ये तो किसी जेल से कम नहीं है। दूसरी तरफ हमें जैनके का दिखाते हैं, वो सबके लिए बियर लेकर आई होती है। जैसे ही लौकी और शोली आते हैं वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जैनके उन दोनों से पूछती है कि शुनैन और लौशे कहाँ हैं, जिस पे वो बताते हैं कि वो दोनों फ्रेश होके आ रहे हैं। जैसे ही वो दोनों आते हैं तो ये लोग अपनी पार्टी शुरू करते हैं। फिर जैनकी कहती है कि चलो टोस्ट करते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसे ही रहे। सब टोस्ट के लिए अपने कप उठाते हैं सिवाय लौशे के। फिर लौशे जैनके से कहता है कि जब तुम इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम दोबारा क्यों पी रही हो। फिर जैनकी कहती है कि पीने के बाद अगर शहद पानी पी लो तो उससे हैंगओवर खत्म हो जाता है और साथ ही सर दर्द भी नहीं होता। अगर मैं सिक फील करती हूँ तो कोई मेरे लिए हनी वाटर बना देता है। जिस पे लौकी पूछता है कि हनी वाटर, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुन के जैनकी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो हनी वाटर तुमने मेरे लिए नहीं बनाया था, वरना मैं तुमसे पूछती। ये सुनते ही लौशे भी ड्रिंक करने लगता है। साथ ही तीनों लव बॉयज कहते हैं कि नहीं, हमने तो हनी वाटर तुम्हारे लिए नहीं बनाया। ये सुनते ही लौशे कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हमें ये पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। ये सुनते ही सब कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर एक एक और कप पीते हैं। कप जैसी भरता है सब दोबारा से टॉस करते हैं। इस बार लौशे भी टॉस करता है और शर्त ये रखते हैं कि एक ही बारी में पीना होगा, वरना सजा मिलेगी। लौशे भी एक ही बारी में कप को खत्म करता है। थोड़ी देर में ये लोग सब बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इससे पहले कभी भी अल्कोहल नहीं पिया होता। दूसरी तरफ हमें गोइनकेन का दिखाया जाता है, वो छुप के इन लोगों को देख रही होती है और इनकी तस्वीरें भी ले रही होती है। सिर्फ वहाँ पे शुनैन ही बचता है। वे लोग सब वहाँ से जा चुके होते हैं। जैनके भी लौशे को रूम में ले आती है और उसे बेड पे लिटा देती है। जैनकी सोचती है कि मैं लौशे से पूछूं कि उसके दिल में कौन है, लेकिन वो लौशे से पूछ नहीं पाती। इतने में लौशे सो जाता है। फिर हमें गोइनकेन के दिखाते हैं कि वो पूल की तरफ आती है और तस्वीरें लेना शुरू कर देती है, लेकिन पीछे से शुनैन आ जाता है। शुनैन कहता है कि तुम जो भी हो पीछे मुड़ो। जैसी गोइनकेन पीछे मुड़ती है, शुनैन देख के हैरान रह जाता है। फिर हमें जैनकी का दिखाते हैं, वो लौशे की साइड टेबल पे एक बुक रखी होती है, वो उसे खोलती है। उस किताब में हैंगओवर और हनी वाटर को हाईलाइट किया होता है। दूसरा उस किताब में एक फैमिली फोटो होती है। उस फोटो में लौशे का भाई और उसकी मदर होते हैं। ये तस्वीर देख के जैनकी भी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें गोइनकेन का दिखाया जाता है। शुनैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, जिस पे वो कहती है कि मैं पीछे के दरवाजे से आई। ये सुनते ही शुनैन कहता है कि वो दरवाजा जो जैनकी ने ढूंढा है। जिस पे गोइनकेन सर हिलाती है तो शुनैन कहता है कि अब तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए, प्लीज यहाँ से चली जाओ। फिर गोइनकेन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट शाओ मुझे मार देंगे। फिर शुनैन पूछता है कि तुम अभी क्या लेने आई हो। जिस पे गोइनकेन कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ। ये सुनकर शुनैन थोड़ा टच्ड होता है। इतने में प्रेसिडेंट शाओ की आवाज आती है। ये सुन के वो डर जाता है। जैनकी को अलमारी में छुपा देता है और भागता हुआ प्रेसिडेंट शाओ के पास जाता है। जिसपे प्रेसिडेंट शाओ से कहते हैं कि वो तीनों कहाँ हैं, उन तीनों को भी नीचे बुलाओ। लेकिन शुनैन खामोश खड़ा होता है तो प्रेसिडेंट शाओ इन तीनों का नाम लेके जोर से चिल्लाते हैं। इतने में शोली इन दोनों को लेकर नीचे आता है। इन दोनों की हालत देख के प्रेसिडेंट शाओ पूछते हैं कि इन लोगों को क्या हुआ। जिस पे शुनैन उन्हें बताता है कि इन लोगों ने ड्रिंक की है। इतने में ऊपर से आवाज आती है। वो फौरन ऊपर आते हैं और आते के साथ अलमारी खोलते हैं। इतने में जैनकी आके नीचे गिरती है और उनका पाँव पकड़ लेती है और उनसे माफी मांगती है और उनसे वादा करती है कि आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लोग मेरी वजह से ड्रंक हुए हैं। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इन लोगों ने लोकल बियर पी। जिस पे जैनकी कहती है कि नहीं, मैं वादा करती हूँ वो बहुत अच्छी बियर थी। जैनकी कहती है कि मैं बहुत देखभाल के लेकर आई थी, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि इन लोगों ने कभी भी बियर नहीं पी। फिर प्रेसिडेंट शाओ अचानक से जैनकी को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर प्रेसिडेंट शाओ नीचे आते हैं और शोली से कहते हैं कि इन लोगों को रूम में रखो जब तक कि इन लोग सोबर ना हो जाएं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ये दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलती हैं। फिर जैनकी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, अगर मैं तुम्हें नहीं देखती तो तुम बहुत बुरी तरीके से फंस जाती और तुम्हारे साथ साथ वो लोग भी मुसीबत में पड़ जाते। फिर वो गोइनकेन का मोबाइल चेक करती है, उसमें उसने बहुत सारी तस्वीरें ली होती हैं। चेक करके उसे कुछ नहीं बोलती और उसका मोबाइल उसे वापसी कर देती है। दूसरी तरफ जैनकी का दिखाते हैं कि वो एक आंटी के पास आती है और उनके पास भी वही तस्वीर होती है जो उसने लौशे की बुक में देखी होती है। फिर ये उनसे पूछती है कि ये कौन है, जिसपे वो कहती हैं कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। फिर जैनकी वहाँ से बाहर आती है तो रास्ते में उसे ग्रैनी मिल जाती हैं। फिर ये दोनों बेंच पे बैठती हैं। फिर जैनकी ग्रैनी से पूछती है क्या ये जो नर्सिंग होम में जो औरत है क्या वो लौशे की मॉम है। फिर ग्रैनी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, जिसपे जैनकी कहती है कि मुझे तो यही लगता है कि ये लोग मदर और सन हैं। फिर ग्रैनी कहती है कि अगर मैं ना कहूँ तो। फिर जैनकी कहती है कि आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। जिसपे ग्रैनी कहती है कि इसका आंसर तुम खुद ढूंढो।
फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जानकी लौशे के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी है, और ये कहते ही वो उसके रूम के अंदर आ जाती है। फिर लौशे कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी रात में कौन सी बात बतानी है। वो आते ही बुक से उसकी मदर की फोटो निकालती हैं और उससे पूछती हैं कि ये तुम्हारी कौन है। फिर लौशा उसका ऐसे तस्वीर छीनता है और उसे कहता है कि अपने काम से काम रखो, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो दूसरों के काम में घुसते हैं। फिर हमें गोइनकेन का दिखाते हैं। गोइनकेन दोबारा से शुनैन से मिलने आती है, जिसपे शुनैन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे दोबारा इतनी जल्दी मिलूंगा। फिर शुनैन उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जिसपे गोइनकेन उससे पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ चलो, वहीं तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। फिर हमें जानकी का दिखाते हैं। वो लौशे से कहती है, क्या तुम अपनी मॉम से नहीं मिलना चाहते? वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हैं और वो बहुत ज्यादा बीमार हैं। वो एक नर्सिंग होम में रह रही हैं, लेकिन लौशे उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि मुझे सोना है। ये कह के उसे रूम से बाहर निकाल देता है, लेकिन अचानक अपनी मॉम के बारे में सुन के वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि लौशे जब 10 साल का था उसके बाद से अपनी मॉम से नहीं मिला। फिर हमें गोइनकेन का दिखाते हैं। शुनैन उसे एक रूम में लेकर आता है जहाँ चारों तरफ लाइटें लगी होती हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? फिर ये दोनों डांस करते हैं। ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से गोइनकेन रुक जाती है और उससे पूछती है, क्या अगर मैं आग में जल रही हूँ क्या तुम मुझे बचाओगे? जिसपे शुनैन कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, अगर प्रेसिडेंट शाओ तुम्हें ऑर्डर ना दे तब भी। फिर शुनैन कहता है कि तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो? जिसपे गोइनकेन कहती है कि जब फर्स्ट टाइम हम गेम में मिले थे क्या तुम्हें प्रेसिडेंट शाओ ने भेजा था? जिसपे शुनैन हाँ कहता है। फिर गोइनकेन पूछती है कि और उन्होंने तुम्हें क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इसे अपने प्यार में डालो, क्योंकि वो दिमागी तौर पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, उसकी नींद पूरी नहीं होती। फिर गोइनकेन पूछती है कि और क्या कहा था? जिसपे वो कहता है कि बस इतना ही कहा था। फिर शुनैन कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि मैं गेम ही गेम में कब सीरियस हो गया। मैं हर रोज तुम्हें देखना चाहता था और तुम्हारे बारे में हर चीज जानना चाहता हूँ। फिर ये दोनों रूम में आते हैं तो गोइनकेन कहती है कि तुमने कहा है ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जिसपे शुनैन कहता है कि हाँ ये सच है। तो गोइनकेन कहती है कि चलो मेरे साथ। शुनैन पूछता है कि कहाँ? जिसपे गोइनकेन कहती है कि मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ से बाहर, एक रियल दुनिया में। फिर शुनैन पूछता है कि मुझे क्या जरूरत है एक रियल दुनिया में जाने की, लेकिन फिर भी वो गोइनकेन के साथ आ जाता है और रास्ते में रुकता है और उसे कहता है कि I'm सॉरी, मैं नहीं जा सकता। मेरे लिए सब कुछ छोड़ना इस तरह से आसान नहीं है और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। साथ ही वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। तो गोइनकेन उसके फेस पे हाथ रख लेती है और उसे कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे भरोसा करते हो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर शुनैन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ और तुम पे ट्रस्ट भी करता हूँ, मगर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो कह के यहाँ से चला जाता है और गोइनकेन भी उसे नहीं रोकती। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लौशे नर्सिंग रूम में आता है और वो अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है। जैसी उसकी नजर उसकी मॉम पे पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हैं और अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रही हैं। लौशा उन्हें देख रहा होता है और स्माइल करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे प्रेसिडेंट शाओ के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वो खुद को भी सरेंडर करवा देता है और ये सब कुछ लौशे सोच रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें जानकी का दिखाते हैं कि अचानक से दरवाजा बजता है। जानकी जैसी दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसके फादर होते हैं और वो जोर से फादर करके चिल्लाती है। फिर जानकी अपने फादर को लेकर अंदर आती है और उन्हें कहती है कि आओ मैं आज आपको अपना प्लान बताती हूँ। जानकी समझ रही होती है कि उसके फादर काफी लंबी छुट्टियां लेकर आए हैं, लेकिन उसके फादर उसे बताते हैं कि बेटा मुझे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिली है। ये सुन के जानकी थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे गिफ्ट्स हैं। फिर जानकी कहती है कि डैड मैंने भी जॉब शुरू कर दी है और मेरी सैलरी भी काफी अच्छी है, अगर आप चाहें तो अपनी जॉब छोड़ सकते हैं और मेरे साथ रह सकते हैं। लेकिन इसके डैड इसे कुछ नहीं बोलते और उसे एक ज्वेलरी बॉक्स निकाल के देते हैं। ये देख के जानकी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। फिर उसके फादर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। फिर वो उसको एक जगह लेकर आते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा बलून खड़ा होता है। फिर वो जानकी से कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। फिर ये लोग हवा में उड़ते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। जानकी भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। जैसे ये लोग बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं तो जोर से हैप्पी बर्थडे मॉम कह के चिल्लाते हैं, क्योंकि आज इसकी मॉम की बर्थडे होती है। हर साल अपनी मॉम की बर्थडे पे ये लोग हमेशा इसी तरह करते हैं, क्योंकि इसकी मॉम की एक विश थी वो इस बलून में बैठ के पूरा समंदर देखें, लेकिन वो विश पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए हर साल ये लोग ऐसा करते हैं। फिर हमें शुनैन का दिखाते हैं कि शुनैन काम कर रहा होता है, साथ ही उसके दूसरी गेट की तरफ नजर पड़ती है और देखते ही देखते वो टनल की तरफ आ जाता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जैसे वो दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो फौरन मास्क लगा लेता है और बाहर आने के बाद वो रेल की दुनिया देखता है। वो बाहर आते ही देखता है कि सब बहुत ज्यादा खुश हैं और सब किसी न किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन किससे बात कर रहे हैं वो नजर नहीं आता।
शुनैन ये खड़ा इन लोगों को देख रहा होता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो एक आंटी उसे गुलाब देती हैं और कहती हैं कि आज मैं दुकान बंद कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए है। शुनैन उनसे गुलाब लेता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही कहती हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी तो तुम ये उसे दे देना। शुनैन जैसे आगे जा रहा होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट टाइम उसने बारिश होते हुए देखा होता है तो वो अपना मास्क हटा देता है और बारिश को एंजॉय करता है। फिर हमें गोइनकेन के दिखाते हैं कि गोइनकेन के ऑफिस का दरवाजा बजता है। गोइनकेन कहती है कि अंदर आ जाओ। जैसे अंदर आते हैं तो वो शुनैन होता है। ये देख के गोइनकेन भी हैरान हो जाती है। फिर गोइनकेन शुनैन से पूछती है कि तुम्हें मेरे ऑफिस के बारे में कैसे पता चला। तो शुनैन कहता है कि हम पहली मर्तबा तुम्हारे ऑफिस में ही मिले थे और मैं जानता हूँ कि तुम इस ऑफिस की CEO हो, इसीलिए मैं यहाँ आया। साथ ही उसे वो रोज देता है। तो गोइनकेन कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा गीले हो रहे हो। फिर गोइनकेन उसे कपड़े देती है और उसे कहती है कि इसे चेंज कर लो। नेक्स्ट हमें कार का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। गोइनकेन उसकी सीट बेल्ट बांधने के लिए आगे बढ़ती है। जैसी वो आगे बढ़ती है शुनैन एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन गोइनकेन को जरा भी फील नहीं होता। फिर गोइनकेन शुनैन को लेकर एक रेस्टोरेंट पे जाती है। शुनैन रास्ते को एंजॉय कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि रात में ये सिटी और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये सुन के जैनकी हंसने लगती है और उससे पूछती है क्या तुमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। जिस पे शुनैन कहता है कि मुझे नहीं याद कि मैंने इस तरह का कुछ देखा है। ये सुन के गोइनकेन को काफी बुरा लगता है। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। गोइनकेन कहती है कि ये हमारी बाहर पहली डेट है। शुनैन उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगता है। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। साथ ही खाना खा रहे होते हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। खाना खाने के बाद गोइनकेन शुनैन को स्टेशन पे छोड़ने जा रही होती है। फिर शुनैन की नज़र एक पोस्टर पे पड़ती है जिस पोस्टर पे इन चारों की तस्वीरें आ रही होती हैं। फिर शुनैन गोइनकेन से पूछता है क्या हमारी गेम में ये तस्वीरें यूज की जाती हैं, जिस पे जैनकी हाँ कहती है। फिर शुनैन कहता है क्या हम कभी दोबारा मिल पाएंगे या तुम मुझसे मिलने के लिए बाई हाउस आ सकती हो दोबारा। फिर जैनकी मना कर देती है। ये सुन के शुनैन थोड़ा सैड हो जाता है। फिर जैनकी कहती है रात में मैं हर रोज अपने ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझसे मिलने आ जाना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और शुनैन भी फौरन अंदर आ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लौशिका दिखाते हैं। वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। एक बच्चे की लाश तालाब में से निकलती है और वो बच्चा इसका भाई होता है और लौशी वहाँ बैठ कर ये सोच रहा होता है कि ये मेरी वजह से मरा है और उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। लौशे समझता है कि मेरे भाई की मौत की वजह मैं हूँ। फिर हमें जैनकी का दिखाते हैं। जैनकी अपने लिए एक बाइक खरीदती है। फिर दूसरी तरफ हमें शुनैन का दिखाया जाता है। वो जैनकी से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है। जैसे ही अपने रूम से निकल ही रहा होता है कि अचानक से पूरे बाई हाउस की लाइट चली जाती है। दूसरी तरफ गार्ड्स हेलमेट पहने किसी को यहाँ से बाहर जाते हुए देखते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि शायद ये जैनकी होगी, जिसमें से एक गार्ड कहता है कि जैनकी का कद अचानक से इतना लंबा कैसे हो गया, और वो कहते हैं कि शायद ये कोई और है, तो वो इसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जैनकी का दिखाते हैं। उसने अपने लिए स्कूटी खरीद ली होती है। वो स्कूटी चलाती हुई आ रही होती है और काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी नजर एक हेलमेट पे पड़ती है तो कहती है क्या ये मेरा हेलमेट है। फिर जैनकी भी उसको फॉलो करने लग जाती है। फिर जैनकी अचानक से उसके सामने अपनी बाइक ले आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन। फिर हेलमेट के नीचे से आवाज आती है कि ये मैं हूँ। फिर भी जैनकी पूछती है कि तुम कौन हो। फिर लौशे अपना हेलमेट ऊपर करता है और कहता है कि मैं लौशे हूँ। फिर वो लौशे को बाइक पे बिठाती है और वहाँ से लेके जाने लगती है और वो दोनों गार्ड्स भी उसे फॉलो करने लग जाते हैं। फिर लौशे कहता है कि स्पीड बढ़ाओ। फिर जैनकी कहती है कि ठीक है मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ तो मुझे पकड़ लो। लौशे उसे पकड़ता है तो इससे जैनकी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट शाओ का दिखाया जाता है। जैसे ही गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि लव बॉयज में से एक लव बॉय गायब है तो फौरन वो लौशे के रूम में आते हैं, लेकिन लौशे किताब पढ़ रहा होता है। फिर वो लौशे से कहते हैं कि मुझसे बाहर आके मिलो और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही लौशे सुकून की सांस लेता है और पानी पीता है। फिर प्रेसिडेंट शाओ इन चारों को खड़ा करते हैं और इनसे पूछते हैं कि लाइट जाते ही कौन यहाँ से बाहर गया था। वो लौशे की तरफ देखते हैं और शुनैन से पूछते हैं कि शुनैन तुम बताओ कौन यहाँ से बाहर गया था। लेकिन शुनैन उन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि शुनैन ने लौशे को अंदर आते हुए देख लिया होता है और लौशे उससे कहता है कि इसे सीक्रेट रखना। प्रेसिडेंट शाओ के बार बार पूछने पे वो कहता है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं गया था। प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि तुम भी झूठ बोलने लगे हो। फिर शुनैन उन्हें पूरी बात बताता है। शुनैन कहता है कि मैं लिविंग रूम में बैठे हुए फिल्म देख रहा था, लेकिन मैंने किसी को भी बाहर आते जाते नहीं देखा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling